हे गाइस, वेलकम टू द मैकेनिकल सेक्शन। ये इस 204 तक हमारे क्वेश्चंस हो गए थे। अब हम नेक्स्ट जो है इस पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल फंक्शंस ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। तो पीजो इलेक्ट्रिक फंक्शन ऑफ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट, ड्राई आइस इज प्रोड्यूस्ड बाय ड्राई आइस इज प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। और ये हमारी प्रोड्यूस होती है जब हम लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड कर देते हैं बाय सॉलिडिफाइंग द लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट सेंसिबल कूलिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय। साइकोमेट्रिक चार्ज जो है चार्ट में जो सेंसिबल कूलिंग होती है वो हमारी हॉरिजेंटल लाइन से शो होती है इस तरह से। ये साइकोमेट्रिक जो चार्ट रहता है हमारा जो चार्ट रहता है हमारा साइकोमेट्रिक वो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पर ह्यूमिडिटी सेंसिबल यहाँ पर होता है हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, और इस तरह से ये है हमारे सेंसिबल कूलिंग को शो करता है हॉरिजेंटल लाइन में। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन HCP। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी 6। वट बाय वट प्रोसेस मैक्सिमम हार्डनेस इज ऑब्टेन फॉर अ स्टील पार्ट। तो नाइट्राइडिंग से हमारा जो है वो हार्डनेस प्रोड्यूस होती है नाइट्राइडिंग से। नेक्स्ट, विच स्टेनलेस स्टील इज यूज क्रायोजेनिक वेसल। तो हमारे ऑस्टेनाइटिक जो रहती है वो हमारी स्टेनलेस स्टील में यूज होती है इन क्रायोजेनिक वेसल। कोलैप्सिबल ट्यूब्स आर मेड बाय। कोलैप्सिबल ट्यूब्स हमारी होती है मेड एक्सट्रूजन से। इन द आर्क इन अ आर्क वेल्डिंग इज क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, wrinkling is a common defect found in। ये होता है हमारा डीप ड्रॉन कंपोनेंट्स में। डीप ड्रॉन कंपोनेंट्स में इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस ड्यू टू ट्रोपोग्राफी द मोस्ट सुटेबल स्पिल वे इज। द मोस्ट सुटेबल स्पिल वे होता है हमारा शाफ्ट स्पिल वे। द property which enables metals to be drawn into wire, that is ductility. Answer B, ductility. Next, crystal structure of brass। जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है ब्रास का वो होता है हमारा FCC। In what governor the weight of the ball is 50 Newton and the friction at the sleeve is 10 Newton. The coefficient of detention वुड बी। कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन होता है हमारा वेट अपॉन फ्रिक्शन। तो 550/10 इक्वल टू 5। ऑप्शन ए। मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन मोर साइकिल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। नेक्स्ट, फॉलोइंग इज यूनिक टू polymeric material, that is polymeric material, that is plasticity. Next, which among the following rubbers are used in automobile tire। ऑटोमोबाइल में हमारे क्या यूज होते हैं? पॉलीयूरेथीन एंड ब्यूटाडाइन। पॉलीयूरेथीन एंड ब्यूटाडाइन, these are used in automobile tires. Next, which of the following is true। तो ये है कि ग्रेफाइट इज विस्को इलास्टिक इन नेचर। ग्रेफाइट इज विस्को इलास्टिक इन नेचर। जो पेंसिल के अंदर होता है ग्रेफाइट वो इस तरह से आप हाथ में रब करोगे तो आपको विस्को इलास्टिक जैसी फीलिंग आएगी। पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड इन अ स्टीम इंजन इज यूजली कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नकल जॉइंट। ये नकल जॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं पिस्टन रॉड एंड क्रॉस हेड। ऑप्शन बी, नकल जॉइंट। नेक्स्ट,
द मोस्ट सुटेबल पेयर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड ऑब्जॉर्बेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर रेफ्रिजरेशन इज, तो ये हो जाएगा हमारा वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड। रिमोट एरियाज में यूज होता है हमारा VAC साइकिल, वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम जो रहता है वो हमारा रिमोट एरिया में यूज होता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर एंड लिथियम ब्रोमाइड। सोलर रेफ्रिजरेशन भी कहते हैं इसे। फॉर अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशन विद रेडियल वॉल्व स्लिप फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, तो गाइज इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 230 का आप आंसर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट इज कंपैरेटर, तो इसमें हो जाएगा ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर इज अ कंपैरेटर। ऑप्टिकल इंटरफेरोमीटर। सी, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग डज नॉट डिपेंड्स ऑन, तो कॉइल डायमीटर पे डिपेंड करती है, वायर डायमीटर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एक्टिव टर्न्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड नहीं करती? मटेरियल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, इफ द एक्सिस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट गियर ऑफ द कंपाउंड गियर ट्रेन आर कोएक्सियल, द गियर ट्रेन इज नोन एज कंपाउंडेड गियर ट्रेन। डी ऑप्शन। नेक्स्ट, at resonance the amplitude of vibration is, at resonance the amplitude of vibration is 0. If the z axis and x axis of CNC lathe are provided with the straight line controls, it is possible to carry out, तो गाइस इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, the cost of providing service in a queuing system increases with, तो होता है decrease mean time of queue, decrease mean time of queue। option C, the total number of decision variables in the object function of the assignment profile size n multiplied n is, तो ऑप्शन हो जाएगा n स्क्वायर। नेक्स्ट, सिंप्लेक्स मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यूजेस, तो ये होता है हमारा ओनली द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, ओनली द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इन डिफाइनिंग द स्पीड ऑफ यूनिट ऑफ सच अ साइज दैट इज, पंप के बारे में बात कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है n अंडर रूट q बाय h की पावर 3/5, 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा डिलीवर्स यूनिट डिस्चार्ज एज यूनिट हेड, डिलीवर यूनिट डिस्चार्ज एज यूनिट हेड। नेक्स्ट, क्रिटिकल स्पीड ऑफ अ टर्बाइन इज इक्वल स्पीड ऑफ साइक्रोनस स्पीड ऑफ द जनरेटर, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इन अ रेफ्रिजरेशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय, फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेशन कंट्रोल होता है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल होता है इन रेफ्रिजरेशन में बाय एक्सपेंशन वाल्व। नेक्स्ट, नॉन डायमेंशनल पैरामीटर नोन एज स्टैंटन नंबर इज यूज्ड, तो आंसर हो जाएगा इसका फोर्स कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर इन फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट, आंसर ए। नेक्स्ट, फॉर इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर्स फॉर द गिवन कंडीशन द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस LMDT फॉर पैरेलल फ्लो, मतलब पूरा काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो कब सेम होते हैं, कब सेम होते हैं, वो कब मतलब इवेपोरेटर कंडीशन में कैसे होते हैं, तो ये सेम होते हैं, इक्वल होते हैं एक दूसरे के। इवेपोरेटर और कंडेंसर की कंडीशन में LMTD पैरेलल फ्लो के लिए और काउंटर फ्लो के लिए सेम होता है, इक्वल टू द काउंटर फ्लो। नेक्स्ट, द एंट्रोपी विल यूजुअली इंक्रीज, एंट्रोपी कब इंक्रीज होती है? जब मॉलिक्यूलर जो है वो दो पार्ट में टूट जाते हैं,
ये रहता है कि जब रिएक्शन अकर दैट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, जब मॉलिक्यूलर गैसेस के इंक्रीज हो जाते हैं, प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक होती है तब भी इंक्रीज होता है, और लिक्विड चेंज टू अ गैस, जब लिक्विड चेंज हो जाती है गैस में तब भी एंट्रोपी हमारी जो है वो इंक्रीज होती है। बस ये प्रोसेस गलत है कि प्रोसेस और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, ये गलत है। इरिवर्सिबल कंडीशन में एडियाबैटिक एंट्रोपी कोई चेंज नहीं होती। बाकी 4 ऑप्शन सही है हमारे। ऑप्शन सी राइट है, 1, 2, 3 एंड 5। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोअर पेयर, तो हमारा पिस्टन एंड सिलेंडर लोअर पेयर होता है, बॉल एंड सॉकेट इज ऑल्सो अ लोअर पेयर, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एनी पॉइंट ऑफ अ लिंक कनेक्टिंग डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन हमारा क्या होता है, इलिप्टिकल ट्रैमर बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा इलिप्स। नेक्स्ट, व्हेन द शिप ट्रेवल्ड इन अ सी, तो सबसे जो खतरनाक जो डेंजरस जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारा पिचिंग। नेक्स्ट, थ्रोन अ कैम ऑफ अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द फॉलोअर इज नोन एज बेस सर्कल। नेक्स्ट, पर्ट क्या है, पर्ट इन पर्ट चार्ट एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो है बीटा, एक्टिविटी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज बीटा। External tapered can be accurately measured with the help of sine bar and slip gauge. Next, sensitivity and range of measuring instrument is रिवर्सिबल। क्यों रेंज ऑफ मेजरिंग, एक रेंज होती है कि इतने से इतने तक, सेंसिटिविटी क्या होती है, थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा तो उससे रीडिंग में फ़र्क पड़ेगा, तो इसलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। IT7 की वैल्यू बतानी है हमें, टॉलरेंस की क्या होती है, ये होती है हमारी 16I, और IT8 की क्या होती है 25I। तो यहाँ पर IT7 की क्या रहती है वैल्यू, ये याद करने से ही पता चलेगा, हमारी 16I वैल्यू होती है। सिलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ डायमेंशनलेस, तो वेबर्स नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, प्रेशर कोफिशिएंट की नहीं होती, फ्रॉड नंबर की नहीं होती, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डायमेंशन होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। नेक्स्ट, इन अ फ्लोइंग फ्लूइड अ पार्टिकल प्रोसेस, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो वो काइनेमेटिक एनर्जी जो है उसमें अकर रहती है। नेक्स्ट, in an industrial heat pump operates between the temperature of 27 degree and minus 13 degree Celsius. The rate of heat addition and heat rejected are 750 watt and 1000 watt respectively. COP बतानी है, COP का फॉर्मूला होता है हमारा, COP का हायर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे हीट के टर्म पे, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल नहीं दे रखा, यहाँ पर रिवर्सिबल हीट पंप लिखा होता है तो वहाँ पर टेम्परेचर के टर्म में बात करते हैं, और जहाँ पर रिवर्सिबल नहीं लिखा होता वहाँ पर हीट के टर्म में बात करते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा COP Q हायर अपॉन Q हायर माइनस Q लोअर। Q हायर हम यहाँ पे 1000, Q लोअर है हमारा 750। जब हम इसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। नेक्स्ट, नॉट करेक्ट बताना है इसमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पर्ट क्या होता है हमारा, पर्ट होता है हमारा इवेंट ओरिएंटेड, यहाँ पर लिखा गया है कि एक्टिविटी ओरिएंटेड है तो ये गलत है, और CPM होता है हमारा एक्टिविटी ओरिएंटेड, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। नेक्स्ट, hot tearing in a metal casting, hot tearing in a metal casting is a wide range of solidification temperature। ये फिनोमेना कैसे अकर होता है कि जो हमारा मटेरियल है, सबसे पहले क्या होता है, ये सराउंडिंग वाला जो
सरफेस रहता है वो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है, क्योंकि अपनी जो फिन इफेक्ट बोलते हैं ना, जिसे हम किस जितनी ज़्यादा सरफेस सराउंडिंग के टच में होगी उतनी ज़्यादा हीट ये क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और ये वाला सॉलिड हो जाएगा। लेकिन बीच का मटेरियल क्या रहेगा, ये अभी भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो जब यहाँ पर सॉलिड हो जाएगा तो ये परत बन जाएगी। तो जब इस मटेरियल को सॉलिडिफाई होना पड़ेगा तो अपनी हीट रिलीज़ करेगा इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो क्या है कि यहाँ पर हॉट एयर्स बन जाएंगे, ये जो रिलीज़ करेगा अपनी हीट को, तो ये यहाँ पर क्या होगा, फाड़ते हुए निकलेगा मटेरियल को, क्रैक्स बन जाएंगे। तो इसे कहते हैं, इसलिए वाइड रेंज ऑफ सॉलिडिफिकेशन टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर कुछ अलग हो जाएगा और यहाँ पर टेम्परेचर अलग रहेगा। यहाँ नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अबाउट। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी many more times occur this question. Shear stress is directly proportional to shear strain. At the time of starting idling, start के समय में हमारा जो मिक्सचर रहता है वो किस तरह का रहता है, तो स्टार्ट के टाइम पर हमारा रिच मिक्सचर रहता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कैन बी obtained by fermentation of vegetable। वेजिटेबल से हमारा क्या बनता है, अल्कोहल। ग्रेप्स से, एप्पल से, मैनी मोर थिंग्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनसे हमारा अल्कोहल बनता है। आफ्टर बर्निंग इंक्रीज द थ्रस्ट ऑफ अ जेट इंजन। असर्शन है, रीजन है हमारा द एयर फ्यूल रेशो ऑफ जेट इंजन इज हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बोथ हमारे इंडिविजुअली ट्रू है, जो आर है वो हमारा ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आफ्टर बर्निंग इंक्रीज द थ्रस्ट ऑफ अ इंजन, एयर फ्यूल रेशियो ऑफ जेट इंजन इज हाई। थ्रस्ट, क्योंकि एयर फ्यूल रेशियो हमारा बहुत ज़्यादा, जैसे रॉकेट जब लॉन्च होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाई थ्रस्ट, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा धुआं सा निकलता है ना, वो थ्रस्ट होता है। ये वो जो मूविंग डायरेक्शन है जो उसके अपोज में जो एक्ट करता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। वो थ्रस्ट क्यों लगता है, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर जो रहता है, रेशियो जो रहता है एयर फ्यूल मिक्सचर का, वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। नेक्स्ट, द कंडीशन ऑफ फॉर द रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल्स, तो रहता है द pressure and temperature of the working substance must not differ appreciably from those of the surrounding at any stage of process. Second है, all the process taking place in a cycle of operation must be extremely slow. Okay, वर्किंग पार्ट ऑफ द इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री। ये बोला रिवर्सिबल कंडीशन कब होती है, जबकि कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करते, उसे रिवर्सिबल कंडीशन कहते हैं। जबकि क्या होता है, प्रोसेस बॉल क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रहती है, बहुत स्लो प्रोसेस रहती है। यहाँ पर मेंशन है ना, स्लो प्रोसेस, एक्सट्रीमली स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, दैट इज क्वासी स्टैटिक। फ्रिक्शन फ्री तब रिवर्सिबिलिटी एक्ट करती है जब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। वर्किंग सिस्टम मस्ट नॉट डिफरेंट द फॉर्म सराउंडिंग और वर्किंग जो सब्सटेंस है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, तो हमारे रिवर्सिबिलिटी अकर करती है। तो ऑल ऑफ द आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू। हाई डिस्चार्ज लो हेड इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप, और लो डिस्चार्ज और हाई प्रेशर होता है तो रेसिप्रोकेटिव पंप होता है हमारा। नेक्स्ट, एक्सियल थ्रस्ट इज जीरो इन, एक्सियल थ्रस्ट इज जीरो इन एक्सियल फ्लो पंप में। नेक्स्ट, कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट्स इन अ जनरल एनलार्जमेंट ऑफ कास्टिंग। जो स्वेल, यहाँ पर स्वेल लिखा हुआ है ना, स्वेल मतलब ये हो जाता है कि जनरल कास्टिंग है तो ये इस तरह से फूल जाती है, जनरल एनलार्जमेंट हो जाता है कास्टिंग का, फूल जाती है, ये स्वेल कहलाती है। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज बेस्ट सुटेड फॉर ब्रिटल मटेरियल। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज़ किया जाता है हमारे ब्रिटल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैज़ द हाईएस्ट मेटल रिमूवल रेट। तो केमिकल मशीनिंग का हाईएस्ट मेटल रिमूवल रेट रहता है, केमिकल मशीनिंग का। अलॉय कंटेनिंग 70% निकेल 30% कॉपर इज नोन एज मोनल मेटल, मोनल मेटल। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट जो पार्ट है इस वीडियो का 25 क्वेश्चन अबाउट रह गए हैं, 24 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।